अगर आप भी अपने घर पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि फैज़ान भाई से कॉन्टैक्ट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। यूनिक सोलर सोल्यूशन बेवल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ इंजीनियर फैज़ान। आज जो है हम लोग जंड नजार में मौजूद हैं, डोकजोआन के अंदर। यहाँ पर हमने 3.3 किलोवाट का सोलर सेटअप जो है वो इंस्टॉल किया है। आज की वीडियो में आपको इस सोलर सेटअप की मुकम्मल डिटेल जो है आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें हमने कौन से सोलर पैनल इस्तेमाल किए, इन्वर्टर कौन सा है और कितना लोड वगैरह जो है ये चला सकता है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सोलर पैनल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने ए ग्रेड के इन्वर्क्स ब्रांड के सोलर पैनल जो है वो यूज़ किए हैं। ये 550 वाट का एक सोलर पैनल है। यहाँ पर 6 सोलर पैनल जो हमने यूज़ किया है, इन सब की पावर को ऐड करें तो 3.3 किलोवाट सोलर पैनल्स बनते हैं। बाकी स्टैंड की बात करूँ तो यहाँ पर हमने L2 स्टैंड यूज़ किए हैं, ठीक है, ताकि इनको एयर प्रेशर जो है वो भी कम पड़े। और उसके बाद यहाँ पर जो स्टैंड है ये 14 गेज का गैल्वेनाइज्ड स्टैंड है। इस स्टैंड को जो है जंग वगैरह नहीं लगता। और बाकी जो इनकी फिटिंग हमने की है वो 10 mm के रावल बोल्ट जो है वो लेंटर के अंदर फिक्स किए हैं। इन्वर्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने टेस्ला कंपनी का 3 किलोवाट मॉडल इन्वर्टर जो है वो इंस्टॉल किया है। ये इन्वर्टर जो है ये 4000 वाट तक सोलर पैनल्स को जो है वो सपोर्ट करता है। डस्ट फिल्टर के साथ भी आता है, तो आप इसकी मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, डस्ट इसके अंदर नहीं जाती। बाकी अगर मैं डीपी की बात करूँ तो यहाँ पर हमने श्नाइडर कंपनी के इनपुट और आउटपुट पे जो है ब्रेकर्स यूज़ किए हैं। उसके साथ वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है। इन केस अगर तेज़ बिजली आ जाती है, हाई वोल्टेज आते जाते हैं, तो ये डिवाइस जो है ये प्रोटेक्ट करेगी इन्वर्टर को। उसके साथ हमने श्नाइडर का डीसी ब्रेकर जो है वो इस्तेमाल किया है। इन केस अगर आप सोलर पैनल को डिस्कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ जो है रोटरी चेंज ओवर है। अगर इस पूरे सोलर सिस्टम को बाईपास करना चाह रहे हैं आप, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है सिस्टम के अंदर, तो इसके थ्रू आप इस पूरे सिस्टम को जो है बाईपास कर सकते हैं। बाकी इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रॉपर डक्ट पट्टी और फ्लेक्सिबल पाइप जो है वो यूज़ किए हैं। बाकी बैटरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो बैटरीज़ यहाँ पर हमने फोनेक्स कंपनी की TX 1800 मॉडल जो है वो यूज़ किया। ये 185 एम्पेयर आवर की बैटरी है और 1 साल की वारंटी के साथ आती है। अभी जो है 6 मंथ की वारंटी के साथ आ रही है। और ये बैटरी जो है नॉर्मल बैटरी से डबल लाइफ होती है इस बैटरी की। इस बैटरी को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के लिए हमने 125 एम्पेयर का जो है सोलो कंपनी का DC ब्रेकर जो है वो इस्तेमाल किया है। इस टाइम बादल आए हुए हैं, लेकिन जो प्रोग्रेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस टाइम सोलर से 266 वोल्ट जो आ रहे हैं, 2.6 एम्पेयर आ रहे हैं और ये 700 वाट जो है पावर आ रही है सोलर पैनल से, ठीक है। और लोड अगर हम देख लें तो लोड इस टाइम जो है 27 वोल्ट पे बैटरी है, यानी बैटरी इस टाइम फुली चार्ज है। और 26% लोड जो है इस टाइम इन्वर्टर चला रहा है, यानी कि तकरीबन 650 वाट लोड जो है वो रनिंग है। और ये सारा का सारा सोलर से ही चल रहा है। बैटरी जो है बिल्कुल अनटच्ड है। अच्छा, आप लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 किलोवाट सोलर सेटअप के ऊपर हम क्या कुछ चला सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली घर का जो खर्चा होता है ना, जो लोड होता है, वही आराम से चलाता है, जिसके अंदर आपका 1 टन का एक AC, ठीक है। उसके बाद मिसाइल मोटर होगी 0.75 की है या 1.1 की है, दोनों चला लेता है ये। उसके बाद इस्त्री हो गया, फ्रिज हो गया, पंखे लाइटें वगैरह, ये सारा लोड आराम से चलाता है, ठीक है। अगर वाटेज में आपको बताऊँ ना, तो पीक आवर्स के अंदर ना, यानी कि तकरीबन 10 से लेकर 2 बजे तक ये पीक टाइम होता है जब पावर ज़्यादा होती है सोलर की, ठीक है। इस टाइम के अंदर आप जो है 2500 वाट तक लोड जो है इसके ऊपर डाल सकते हैं, ये इन्वर्टर चलाएगा, ठीक है। तो बाकी कोशिश ये आपको करनी चाहिए कि जो हैवी लोड होता है ना, जैसे AC हो गया या इस्त्री होगी, मोटर, ये हैवी चीज़ें आप एट अ टाइम ना चलाएं, ठीक है। इस इन्वर्टर तो चला लेगा, ठीक है, 25 वाट तक वो चला लेगा, लेकिन इन्वर्टर की लाइफ के लिए बेहतर है कि आप ज़्यादा लोड इस पर ना डालें। बाकी घर का जो नॉर्मल लोड है वो आराम सुकून से ये इन्वर्टर चलाता है। इन्वर्टर जो है ये अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। इसमें लो क्वालिटी भी लोकल इन्वर्टर अवेलेबल हैं काफ़ी सारे, ठीक है। लेकिन टेस्ला जो है ना, ये एक ब्रांड है, एक अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर है। ये अपना 3 किलोवाट भी लोड इस पर डालेंगे तो ये उठाएगा, ठीक है। तो इससे ऊपर भी चले जाएँ आप तो इन्वर्क्स का इन्वर्टर है, ठीक है। तो टेस्ला और इन्वर्क्स जो हैं ये अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर्स होते हैं, ये लोड उठाते हैं, ठीक है। बाकी इनके अंदर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होती है, वो लोड प्रोटेक्शन होती है। अगर लोड ज़्यादा हो जाता है तो ये जो है लोड को ऑफ भी कर लेते हैं। दोस्तों, जंड नजार जो है ये बडाना गुजरहान के करीब का जो है इलाका है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इलाका है। अभी जो है मेरे साथ अहमद कमाल जो है वो ऑनलाइन है, बैंकॉक होते हैं, तो उनका फीडबैक ले लेते हैं सिस्टम के बारे में। फैज़ान भाई जी मेरे बहुत अच्छे क्लासमेट और बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, जो जिन्होंने मेरे घर में ये सोलर सिस्टम लगाया है। इन्होंने जो चीज़ें रिकमेंड की थी हमने वही चीज़ें तकरीबन यूज़ की थी। अभी ये तकरीबन ये है कि हमारे घर का सारा जो दिन के टाइम पे बिजली का जितना भी सिस्टम है वो सारा सोलर पे चल रहा होता है। मोटर हमारी जो इंजेक्टर मोटर लगी हुई है, इस वजह से हम उसको सोलर पे नहीं चलाते। और दूसरा ये है कि बाकी घर में फ्रिज, AC, TVs वगैरह, पंखे वगैरह, एयर कूलर
सब कुछ जो है वो इसी सोलर पे चल रहा होता है। तो थैंक यू सो मच फैज़ान भाई। आप भी अपने घर पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि फैज़ान भाई से कॉन्टैक्ट कर लें। अच्छा, इस टाइम मेरे साथ इफ़ज़ाल भाई जो है मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, इस टाइम बादल हैं, ठीक है, रोशनी भी मतलब सूरज जो है, रोशनी कम है सूरज की। मैंने आपको पूरा मौसम भी दिखाया है, बादल हैं। तो अभी जो लोड वगैरह ऑन किया हुआ है ना, वो आपको मैं बता देता हूँ और इफ़ज़ाल भाई से पूछ लेते हैं इस टाइम क्या-क्या चीज़ें रनिंग है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, अभी देखें आपको नज़र भी आ रहा होगा हमारे पीछे बादल बहुत ज़्यादा हैं और सही है। रोशनी बहुत ज़्यादा कम आ रही है, लेकिन इसके बावजूद इस पे काफ़ी ज़्यादा लोड चल रहा है। मसलन अभी हमने कम से कम 5-6 पंखे भी चलाए हुए हैं सही और है, साथ 4 से 5 एलईडी बल्ब और एक 100 वाट का बल्ब भी चल रहा सही है है। और ये उसको आराम सुकून से उसको मैनेज कर रहा है, यानी कि इतने ज़्यादा लोड को भी। ठीक हो जी। गया। अच्छा, वैसे कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जब बादल हो जाते हैं उस टाइम सेटअप क्या करता है? तो ये फुल एफिशिएंसी उस टाइम नहीं होती, इसकी पावर कम हो जाती है, लेकिन इतना होता है कि नॉर्मल जो पंखे लाइट्स वगैरह हैं उनको ये आराम से हैंडल कर लेता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद है ये 3 किलोवाट का प्रोजेक्ट जो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप भी 3 किलोवाट, 5 किलोवाट या नेट मीटरिंग या बड़े 10 किलोवाट के सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं अपने घर पे या ऑफिसेज़ पे, तो आप इन नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।